दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के फैसले को कांग्रेस ने जनमानस की जीत करार दिया है। साथ ही सरकार पर सवाल उठाए, कहा कि सत्ता के अहंकारी में डूबी सरकार का अहंकार को जनता के संघर्ष के आगे चकनाचूर हो गया है। मंगलवार सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि ये जनता की जीत है, तीर्थ पुरोहितों के संघर्ष की जीत है। कांग्रेस पहले दिन से ही इस बोर्ड के गठन का विरोध कर रही थी। गोदियाल ने कहा कि ये माना जाए कि सरकार ने जनभावनाओं के आधार पर फैसला वापस लिया है, बल्कि हकीकत तो ये है कि भाजपा ने चुनाव के डर में ये फैसला किया था। जनता जब समझती है ये सत्ता का अहंकार चकनाचूर हुआ है। सभी तीर्थ पुरोहितों को उनके संघर्ष की जीत मिली है। कांग्रेस सदैव जनता और राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर संघर्षरत रहेगी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस वक्त विधानसभा में देवस्थानम बोर्ड का बिल लाया जा रहा था, कांग्रेस ने तब भी विरोध किया था। सरकार को आगाह किया था कि वो तीर्थ पुरोहितों पर मनमानी पे तीर्थ स्थलों से जुड़े सभी पक्षों की राय लेने के बाद ही कोई निर्णय ले, लेकिन प्रचंड बहुमत के अहंकार में डूबी सरकार ने किसी की नहीं सुनी। आज बोर्ड को भंग करने के फैसले को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है, तो इस फैसले को बनाने के फैसले को क्यों माना जाए। प्रीतम ने कहा कि ये रोल बैक की राज्य सरकार है और केवल चुनाव की वजह से ही आज बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया गया है। जनता भाजपा की असलियत जान चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार के देवस्थानम कानून और बोर्ड के निर्णय के खिलाफ पिछले 2 सालों से चले आ रही आंदोलन का सुखद नतीजा निकला। प्रचंड बहुमत के अहंकार में डूबी भाजपा सरकार को आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से कृषि सुधार बिलों को वापस लेना पड़ा है, उसी प्रकार उत्तराखंड में भाजपा को देवस्थानम बोर्ड को भंग करना पड़ा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने भी सरकार पर तीखे प्रहार किए। आप भी इसको मुझे जो मांग रहा है उसको क्या नाम है, विवेक तिवारी, ऐसा नहीं, इस वाली बाइट पर आप उसमें डाल दो तो सबका काम चल जाएगा। ये भी लगातार ये भी कह रहे थे कि आप लोग इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं, तो अब आपके पास क्या मुद्दा रह जाएगा, क्योंकि बड़े मुद्दे को लेकर आपने देखिए, ये तो भाजपा को सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन के बाद भी उसको झुकना पड़ रहा है, नतमस्तक होना पड़ रहा है, तो फिर उसके होने का क्या फायदा। फिर या तो इस बात को मानिए कि आपने गलत फैसला लिया था, या फिर आप वापस लेने के बाद ये मत कहिए कि हमसे गलती हो गई या हमने तो सही फैसला लिया था, हमको मजबूरी में वापस लेना पड़ रहा है। अगर 57 के बहुमत वाली सरकार भी मजबूर है, लाचार है, तो फिर जनता कहां जाए। पुरोहितों की एकता की जीत है, उनके स्वाभिमान की जीत है। और जिस तरह से लगातार 2 साल से हम देख रहे हैं कि अपमान और तिरस्कार का सामना उनको करना पड़ रहा था, जिन तीर्थ पुरोहितों को मंदिरों में, मठों में होना चाहिए और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना अर्चना करनी चाहिए, वो जब सड़कों पर उतरकर जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कष्ट पहुंच रहा था। हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, हमारा प्रदेश 4 धाम के लिए जाना जाता है, यही तो हमारे प्रदेश की रीढ़ है। और जब इस तरह का माहौल और इस तरह का मंजर दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ 2 साल से बना हुआ, तो आप सोचिए कि क्या हमारी छवि जा रही थी पूरे देश और पूरे विश्व में। तो ऐसे में हमको ये अंदेशा था कि किसान कानून की तरह अपने पैरों से राजनीतिक जमीन खिसकते हुए देखकर भाजपा ये निर्णय ऐन चुनाव से पहले जरूर लेगी, और निश्चित तौर पर वही हुआ जो हमने भविष्यवाणी की थी कि ये चुनाव से पहले यानी कि इनकी एक नियति बन गई है कि पहले हर वर्ग को त्रस्त करो, उसकी कमर तोड़ कर रख दो, और उसके बाद उसको निरस्त करके या अपनी नीतियों को अपना थूका हुआ चाट कर वापस लेकर ये बताने का कष्ट करते हैं ये कि हमने बड़ी सौगात दी है। तो 2 साल के जो घाव और छाले हैं, जो पंडा पुरोहित समाज का इन्होंने अपमान किया, वो इतनी आसानी से इसको भूलने वाले नहीं है। लोगों ने प्राथमिक सदस्यता से भाजपा की इस्तीफा दे दिया, उनको कांग्रेसी कहकर नवाजा गया पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा। तो तमाम ओछे बयान जो पंडा पुरोहित समाज के लिए दिए गए, निश्चित तौर पर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे, और आज मुझे लगता है पंडा पुरोहितों की ये जीत हुई।